नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर के वेट मोड और ड्राई मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम बॉयलर का डिज़ाइन देख लेते हैं। ये एक 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बॉयलर है और इसमें ये देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पास है बॉयलर का और ये है सेकंड पास। ठीक है, यहाँ हमारे पास में फायरबॉल बनती है और उसके ऊपर से फ्लू गैसेज निकलती हुई सुपर हीटर, उसके बाद री हीटर और उसके बाद में इकोनोमाइज़र के थ्रू यहाँ पर एयर हीटर में चली जाती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पास है उसमें हमारे को जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट पास के दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो रहता है हमारा बॉटम रिंग हेडर से लेकर इंटरमीडिएट रिंग हेडर तक, और यहाँ जो वाटर ट्यूब्स लगी रहती है वो स्पाइरल वाटर ट्यूब्स लगी रहती है। और इसके ऊपर जो यहाँ जो हमारा इंटरमीडिएट रिंग हेडर है, इसके ऊपर जो ट्यूब्स लगी रहेगी वाटर ट्यूब्स, वो रहेगी वर्टिकल वाटर ट्यूब्स। ठीक है, तो जब हम वेट मोड की बात करेंगे तो वेट मोड में हमें जो ये वर्टिकल वाटर ट्यूब्स है, इसके जो एग्जिट पे यहाँ पर जो स्टीम मिलेगी वो वेट स्टीम मिलेगी, उसमें वाटर मिक्स रहेगा। ठीक है, और जब हम ड्राई मोड की बात करेंगे तो ड्राई मोड वो कंडीशन होगी, इसमें हमारे पास में जो यहाँ बॉयलर के एग्जिट पे या वर्टिकल ट्यूब्स के एग्जिट पे जो स्टीम मिलेगी वो ड्राई स्टीम रहेगी, उसमें वाटर कंटेंट मिक्स नहीं रहेगा। और जो वेट मोड है उसमें अगर हमारा वाटर मिक्स रहेगा तो ये वाटर हमारा जो ये सेपरेटर लगा रहता है बॉयलर में, इस सेपरेटर में ये वाटर सेपरेट हो जाएगा स्टीम से, और स्टीम जो है वो सुपर हीटर में चली जाएगी और एमएस लाइन में ये चली जाएगी। ठीक है, और वाटर है उसको हम यहाँ पर वेट मोड की बात कर रहे हैं, तो वेट मोड में जो सेपरेटर में वाटर रहता है उसको अगेन हम यहाँ से एक लाइन लेके इको के इनलेट पर डाल देते हैं। यहाँ पे एक बीआरपी पंप लगा रहता है, बॉयलर रिसर्कुलेशन पंप, उसकी हेल्प से। तो ये तो हो गया वेट मोड और ड्राई मोड में डिफरेंस क्या है। लेकिन वेट मोड कब तक रहेगा मशीन में और ड्राई मोड कब आएगा, इसका डिसाइड करने के लिए हम बॉयलर की कूलिंग के बारे में जानते हैं कि बॉयलर की कूलिंग क्या होती है। एक्चुअली जब हम बॉयलर के अंदर लाइट अप प्रोसीजर होता है या लाइटेड अप बॉयलर रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक फायरबॉल क्रिएट होती है और इस फायरबॉल से ऊपर हमें फ्लू गैसेज यहाँ होके एक पाथ बन जाता है फ्लू गैसेज का, इस पाथ से फ्लू गैसेज निकलती है। तो अगर यहाँ पर जो ये फायरबॉल बन रही है, इस फायरबॉल का और जो फ्लू गैसेज है इनका टेम्परेचर लगभग 1200 से लेके 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इनका टेम्परेचर रहता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर हमारा जो वाटर ट्यूब्स हैं उनके अंदर एक मिनिमम फ्लो मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो वाटर ट्यूब्स डैमेज हो जाएगी। और उस मिनिमम फ्लो को मेंटेन रखने से क्या होगा कि जो वाटर ट्यूब्स है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर इनका टेम्परेचर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉयलर की जो ट्यूब्स है, वाटर ट्यूब्स है, वो डैमेज नहीं होगी। या जो इकोनोमाइजर के अंदर जो फ्लू गैसेज जा रही है तो इकोनोमाइजर की ट्यूब्स भी डैमेज नहीं होगी। तो वो जो मिनिमम फ्लो मेंटेन करते हैं हम, वो मेंटेन करने के लिए हमारे को इसमें जितना एमएस की जो फ्लो चाहिए होता है, मेन स्टीम लाइन का जो हमें फ्लो चाहिए होता है, उससे हमें एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर अगर जो हमारा सुपर हीटर है उसके आउटलेट पर हमें अगर 100 TPH की स्टीम चाहिए होती है, तो हमें अगर सिर्फ 100 TPH का फीड वाटर अगर देंगे, ये फीड वाटर की लाइन है, तो अगर 100 TPH का ही फीड वाटर देंगे तो इस कंडीशन में हमारी जो ट्यूब्स है बॉयलर की उनको डैमेज होने के चांसेस रहेगा, इकोनोमाइजर की ट्यूब्स हैं उनका डैमेज होने का चांस रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो इको के इनलेट पे जो फीड वाटर है वो हम मिनिमम मेंटेन करके रखते हैं। मिनिमम उसकी क्वांटिटी इतनी रखते हैं कि जो हमारा बॉयलर और इकोनोमाइजर की ट्यूब्स है उनकी कूलिंग प्रॉपर हो जाए इस फीड वाटर से, ताकि उसमें जो हीट है वो एक्यूमुलेट ना हो और वो ट्यूब लीकेज ना हो। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि इको जो इनलेट है उस पर हम कितना जो हमारा वाटर का फ्लो मेंटेन करके रखते हैं। तो
यहाँ पर ये हमारी फीड वाटर की लाइन है जो बीएफपी से आ रही है। यहाँ बीएफपी पंप लगा रहता है, बॉयलर फीड पंप। और यहाँ पर हमारे पास में एक और लाइन आ रही है। ये लाइन आ रही है हमारी जो सेपरेटर है, सेपरेटर के नीचे हमारे यहाँ पर जो ये बॉयलर है, यहाँ पर 2 सेपरेटर हैं। 2 सेपरेटर के नीचे हमारा एक मिक्सिंग स्पेयर लगा रहता है। इस मिक्सिंग स्पेयर में दोनों सेपरेटर जो वाटर है वो आता है। और इस मिक्सिंग स्पेयर के नीचे यहाँ पर हमारे पास में एक पंप लगा रहता है। उस पंप को बोलते हैं बीआरपी पंप या बीसीडब्ल्यू पंप। इसका काम होता है सेपरेटर से वाटर को लेना और उसके बाद में जो हमारा इकोनोमाइजर का इनलेट है, यहाँ पर इसको वाटर को फीड वाटर में ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि अगर हमें एमएस का जो फ्लो है, अगर आपकी मशीन अभी आपने लाइट अप की है, बाईपास में चल रही है स्टीम, या अगर टरबाइन बाईपास नहीं कर रहे, या अगर आपकी जो मशीन है वो कम लोड पर चल रही है, अगर कम लोड पर चल रही है तब भी हमें जो एमएस का जो फ्लो है, वो जो हमारी डिजाइन पैरामीटर है एमएस की जो मैक्सिमम है, उससे तो सर्टेनली कम ही चल रहा होगा। तो अगर जो एमएस का फ्लो है वो अगर लेस देन 40% ऑफ जो हमारा मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इसकी, एमएस का जो फ्लो है, एमएस लेस देन 40% ऑफ कैपेसिटी होगा, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये फीड वाटर है या इकोनोमाइजर के इनलेट पे जो फ्लो है वो हमें एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कहने का मतलब जितना आपको एमएस चाहिए उससे ज़्यादा आपको फीड वाटर दे के रखना पड़ेगा इकोनोमाइजर के इनलेट पर। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा फीड वाटर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हीट लॉस होगा और उसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो हमें ड्रेन करना पड़ेगा, जो हमारे सेपरेटर के ड्रेन है उनसे ड्रेन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमने एक बीआरपी पंप लगा रखा है, बॉयलर रिसर्कुलेशन पंप लगा रखा है। ये पंप क्या करता है कि जो हम यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर दे रहे हैं इकोनोमाइजर के इनलेट पे, यहाँ से इकोनोमाइजर के इनलेट पे जो हम वाटर दे रहे हैं वो इकोनोमाइजर से फिर यहाँ पर बॉटम रिंग हेडर में आ जाता है और बॉटम रिंग हेडर से ये फर्नेस से होकर यहाँ पर सेपरेटर में आ जाता है और ये साइकिल अगेन चलता रहता है। जिससे अब क्या है कि आपको अगर यहाँ पर एमएस का जो फ्लो है, अगर आपको एमएस का फ्लो 100 टीपीएच चाहिए, 100 टीपीएच अगर एमएस का फ्लो चाहिए, तो आप जो फीड वाटर का जो फ्लो है वो भी आप 100 टीपीएच मेंटेन कर रख सकते हैं। और जो बाकी जो फ्लो है जो इकोनोमाइजर के इनलेट पे है वो आप बीआरपी पंप से मेंटेन करके रखेंगे ताकि आपका इको का मिनिमम फ्लो बना रहे। तो हमारे जो यहाँ पर इस जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में 660 मेगावाट में जब मिनिमम इको फ्लो की बात करेंगे तो वो रहेगा, अब जो हमारा मिनिमम इको फ्लो हम रखते हैं वो यहाँ पे 650 टीपीएच है। 650 टीपीएच से नीचे अगर इको फ्लो आएगा तो ये बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ लगभग हम 900 से 1100 टीपीएच तक हम जो ये इको इनलेट पे जो फीड वाटर है या इको इनलेट का जो फ्लो है वाटर का वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये मेंटेन करके कैसे रखेंगे, अगर हमें एमएस हमारी चाहिए 100 टीपीएच और हम अगर 1100 मेंटेन करके रखते हैं इको इनलेट पे फ्लो, तो हम 1000 टीपीएच है वो इस बीआरपी पंप से हम 1000 टीपीएच मेंटेन करके रहेंगे। ये सेपरेटर से यहाँ से पानी उठाएगा और अगेन जो इकोनोमाइजर में डाल देगा और इकोनोमाइजर से फिर ये बॉटम रिंग हेडर, फिर स्पाइरल वाल्व, फिर इंटरमीडिएट रिंग हेडर, वर्टिकल वाल्व्स और अगेन ये वाटर सेपरेटर में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो ट्यूब्स है उसके अंदर लोकलाइज हीटिंग नहीं होगी, वाटर कहीं ठहरेगा नहीं, वाटर का एक फ्लो बना हुआ रहेगा और उस फ्लो से उन ट्यूब्स की कूलिंग होती रहेगी। तो हमें यहाँ आउटपुट पे हमें सेपरेटर के अंदर स्टीम भी मिल जाएगी और साथ में जितना हमें वाटर का रिसर्कुलेशन करना है वो भी हम कर पाएंगे। तो ये तो सिस्टम था कि इसका जो बीआरपी पंप है
उसकी हेल्प से कैसे हम वाटर को रिसर्कुलेट करते हैं बॉयलर में, ताकि हमारा जो कम अगर एमएस फ्लो है तो उस कंडीशन में हम ये वेट मोड के अंदर ये बीआरपी पंप चला के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉयलर की जो ट्यूब्स है वो डैमेज होने से बच सकेगी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं मशीन का, या एमएस का जो फ्लो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एमएस का जो फ्लो है, एमएस फ्लो है वो मोर देन 40% हो जाएगा। अब मोर देन 40% का मतलब है कि आपका जो एमएस का फ्लो है लगभग 800 टीपीएच से के लगभग या 800 टीपीएच से ज़्यादा आपका एमएस का फ्लो हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इकोनोमाइजर के जो इनलेट पे मिनिमम इको फ्लो जो मेंटेन कर रहे थे, वो हमें डायरेक्ट यहाँ फीड वाटर से ही मैनेज हो जाएगा। इस रिसर्कुलेशन की, रिसर्कुलेटिंग वाटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना आप फीड वाटर भेजेंगे, जितना यहाँ से फीड वाटर भेजेंगे, उस फीड वाटर से यहाँ से जो फीड वाटर भेज रहे हैं उतना ही आपको यहाँ पर एमएस फ्लो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बॉयलर में नहीं रहेगा। यहाँ आपके एग्जिट पे जो स्टीम मिलेगी बॉयलर के एग्जिट पे, वो सिर्फ ड्राई स्टीम मिलेगी। इस कंडीशन में जो बॉयलर की जो ट्यूब्स की या इको की जो ट्यूब्स की जो कूलिंग है, वो हमारी फीड वाटर जो है वो सफिशिएंट रहेगा ये कूलिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा एमएस का फ्लो है वो ऑलरेडी अगर 40% से ज़्यादा है या 800 टीपीएच के लगभग आ गया है, तो उस कंडीशन में हमें फीड वाटर भी हमें 800 टीपीएच देना पड़ेगा, जो कि इको मिनिमम इको फ्लो की कंडीशन को ये यहाँ पे पूरा कर देगा। और इस कंडीशन में हमें जो बॉयलर की कूलिंग है वो फीड वाटर से इजीली हो जाएगी, रिसर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम इस बीआरपी को बंद कर देंगे और इसी को कहते हैं हम ड्राई मोड। ड्राई मोड वो सिचुएशन होती है जिसमें आपका एक जितना आपको एमएस फ्लो चाहिए होता है उतना ही आप फीड वाटर दे रहे होते हैं, और उस फीड वाटर से आपकी इकोनोमाइजर और बॉयलर की जो ट्यूब्स है उनकी कूलिंग भी सफिशिएंटली हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा ड्राई मोड। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि बीआरपी पंप बंद कैसे करते हैं या बीआरपी पंप को चालू कैसे करते हैं, कब तक ड्राई मोड की कंडीशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये हमारा बॉयलर स्टार्टअप एंड इकोनोमाइजर का सिस्टम है, जिसमें ये जो पंप लगा हुआ है ये बीसीडब्ल्यू पंप या बीआरपी पंप है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सेपरेटर से वाटर लेके, ये हमारा सेपरेटर सिस्टम है। इससे एक लाइन आ रही है जो कि यहाँ एक मिक्सिंग स्पेयर लगा हुआ है। इस मिक्सिंग स्पेयर में दोनों सेपरेटर की 2 लाइन आती है और इसके नीचे ये बीआरपी पंप लगा रहता है या बीसीडब्ल्यू पंप लगा रहता है, और इससे जो पानी जा रहा है वो हमारा इकोनोमाइजर के इनलेट पे जा रहा है और यहाँ से एक फीड वाटर की लाइन आ रही है। तो अगर यहाँ से फीड वाटर की लाइन आ रही है तो फीड वाटर हम बॉयलर में उतना ही देते हैं जितना हमें एमएस चाहिए होता है, एमएस फ्लो चाहिए होता है। तो अगर एमएस फ्लो हमें कम चाहिए होता है तो हम फीड वाटर भी कम दे के रखते हैं, लेकिन आपको इकोनोमाइजर के इनलेट पे मिनिमम वाटर का फ्लो बना के रखना पड़ता है। तो अगर आप फीड वाटर कम दे रहे हैं तो उस फीड वाटर में आप सेपरेटर से पानी लेके ऐड कर देते हैं। तो ये वाटर है जो अगेन एंड अगेन रिसर्कुलेट होता रहता है। फीड वाटर में ऐड होगा, फिर इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर बॉटम रिंग हेडर में, फिर जो स्पाइरल ट्यूब्स है उसमें, फिर वर्टिकल ट्यूब्स में, और फिर ये वाटर अगेन सेपरेटर में आ जाएगा। और इस तरीके से ये रिसर्कुलेट होता रहेगा और बॉयलर की कूलिंग भी प्रॉपर होती रहेगी, और जो ट्यूब्स है उसके अंदर जो स्टीम बन रही है वो भी सेपरेटर के अंदर सेपरेट होती रहेगी। ठीक है, तो जो अभी जो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में ये एक रनिंग सिस्टम का जो फोटो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अभी सिस्टम है वो ड्राई मोड में है। ड्राई मोड में है, इसका मतलब ये है कि इसने कुछ कंडीशंस है
वो सेटिस्फाई करी होगी, तभी ये ड्राई मोड के अंदर आया है सिस्टम। तो वो कंडीशन देख लेते हैं क्या है कि बॉयलर आपका ऑन रहना चाहिए, उसके बाद में MS फ्लो है वो ग्रेटर देन 40% रहना चाहिए, जो हमारा सेपरेटर टेम्परेचर डेविएशन है वो ग्रेटर देन 17 डिग्री रहना चाहिए। ये सेपरेटर टेम्परेचर डेविएशन है, ये क्या होता है कि जब आपका जो सेपरेटर है, सेपरेटर के आउटलेट पे जो यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर मिल रहा है स्टीम का, वो टेम्परेचर अगर जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर हमारा वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उससे अगर आपका जो सेपरेटर के आउटलेट पे जो टेम्परेचर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर जो सेपरेटर के आउटलेट पे टेम्परेचर मिल रहा है वो ग्रेटर देन सेचुरेशन टेम्परेचर होना चाहिए। और वो कितना, उसका जो डेविएशन है वो कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए ग्रेटर देन 17 डिग्री। कहने का मतलब अगर आपका सेचुरेशन टेम्परेचर अगर किसी कंडीशन में अगर 200 डिग्री है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर सेपरेटर का आउटलेट का जो टेम्परेचर है ड्राई मोड के लिए वो मिनिमम 370 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये हो गई हमारी जो सेपरेटर टेम्परेचर डेविएशन की, जो सेपरेटर के आउटलेट का और सेचुरेशन का जो टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस। और उसके बाद में जो सेपरेटर लेवल है वो यहाँ पर दिखा रखा है 3 मीटर से कम होना चाहिए, और फीड फ्लो नॉट लो। ठीक है, तो फीड फ्लो एक जो हमारा इकोनोमाइजर इनलेट पे जितना हमें फीड फ्लो चाहिए होता है वाटर का, जो BCW जो पंप है वो 650 टन पर हावर के फ्लो से नीचे ट्रिप हो जाता है। तो इससे नीचे का हमें जो फीड फ्लो है वो नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे का फीड फ्लो आएगा तो ये हमारा सिस्टम फिर से BRP चल जाएगा और वेट मोड में आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो ये थी ड्राई मोड और वेट मोड की कंडीशन, और इसको हमने समझने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।